हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है इन फिगर 6.39 एबीसी एंड एएमपी। एबीसी और एएमपी यहाँ दो राइट ट्राइंगल्स हैं जो कि एंगल एबीसी में बी पर राइट एंगल है और एएमपी में एम पर राइट एंगल है। राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल एबीसी और एएमपी जो है वो सिमिलर है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे राइट ट्राइंगल आपको दिख रहा है साफ साफ, तो पहले तो राइट एंगल इक्वल हो गया। ठीक, दूसरी चीज ये देखिए कि ये जो एंगल ए है वो इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। दोनों ट्राइंगल में एंगल ए जो है वो कॉमन हो रहा है। तो दो ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल में जब दो एंगल इक्वल हो गए तो आप सिमिलर ये कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले प्लीज हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी, क्या एंगल एबीसी इक्वल है एंगल एएमपी के। क्यों? बिकॉज 90 डिग्री। एंड सेकेंड, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये आपकी क्या है? कॉमन एंगल है, कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एएमपी बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो, अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो वो कैसे होगा? अब आप देखो यहाँ पे इस ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल की अपोजिट साइड कौन है? एसी। तो आप ये लिख सकते हो सी ए अपॉन, अब दूसरे वाले ट्राइंगल में भी हम वही साइड लेंगे जो राइट एंगल के अपोजिट होगा। तो दूसरा वाला ट्राइंगल एएमपी में एम राइट एंगल है और एम राइट एंगल के अपोजिट एपी है, तो हम यहाँ पे एपी लिखेंगे या पीए। ठीक, इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? और अब यहाँ पे हम लेंगे एंगल ए इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड कौन है? बीसी। तो एबीसी में ट्राइंगल इस एंगल के अपोजिट साइड बीसी है, तो एएमपी में इस एंगल के अपोजिट साइड कौन है? एमपी। तो हम यहां पे क्या लेंगे? एमपी। और क्या रीजन देंगे? रीजन यही देंगे कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन of similar triangles, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल तो हमने पहले ही प्रूफ कर दिया। तो अब सिमिलर ट्राइंगल है तो जाहिर सी बात है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो क्या होंगे? वो प्रोपोर्शन में होंगे। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG। ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल EFG है। CD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल C का, यानी ACB का। ठीक है, और GH जो है वो बाइसेक्टर है एंगल EGF का। ठीक है, और CD जो है वो AB पर D पर मिलता है और H जो है वो EF पर
इस ट्राइंगल में एच जो है वो ई एफ पर मिलता है, ठीक है। और ये भी दिया है कि ए बी सी ट्राइंगल एफ ई जी ट्राइंगल के इक्वल है, सिमिलर है। ए बी सी एफ ई जी यानी एंगल ए के इक्वल एंगल एफ है, एंगल ए के इक्वल एंगल एफ है, एंगल बी के इक्वल एंगल ई है, एंगल बी के इक्वल एंगल ई है, और एंगल सी के इक्वल एंगल जी है, एंगल सी के इक्वल एंगल जी, ठीक। तो सबसे पहली चीज कि हमें ये गिवन है एबीसी ट्राइंगल, ये लिखना होगा कि गिवन ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, therefore angle A is equal to angle F, angle B is equal to angle E, and angle C is equal to angle G। ये द गिवन है। फर्स्ट पार्ट पे आइए, आपको क्या प्रूफ करना है? CD अपॉन GH, CD ये है, GH ये है, इज इक्वल टू AC अपॉन FG, AC अपॉन FG। इसका मतलब कि हमें ये ट्राइंगल मिल रहा है और ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि एंगल A एंगल C के इक्वल है, एंगल F के इक्वल है। एंगल A जो है ये एंगल A एंगल F के इक्वल है, ठीक है। बाई सिमिलरिटी से ABC जो है वो FEG के सिमिलर है, ठीक। तो A के इक्वल कौन है? F। तो एंगल A और एंगल F इक्वल है इन दोनों ट्राइंगल में। और दूसरा एंगल C एंगल G के इक्वल था, तो जाहिर है कि एंगल C का हाफ भी एंगल G के हाफ के इक्वल होगा, तो हाफ एंगल C हाफ एंगल G के इक्वल होगा। तो इसका मतलब इन ट्राइंगल ADC में DCA जो है वो HGF के इक्वल होगा। तो जब दो एंगल इक्वल हो गए इन दोनों ट्राइंगल के, तो जाहिर है इनके करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियोज है वो प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। तो आप इस बेसिस पे बोल सकते हो। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे कि इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC ट्राइंगल FHG, ठीक है। इन दोनों में एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, ये तो पहले से ही गिवन है, प्रूव्ड है, या हम यहाँ पे लिख दें कि ऑलरेडी ये हम प्रूव्ड कर चुके हैं, ठीक। दूसरी चीज देखिए, एंगल A एंगल F के इक्वल दिखा दिया, तो हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, ये होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल C एंगल ACD इक्वल है एंगल FGH के। अब आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे? ACD जो है वो FGH के सिमिलर होगा, तो देयरफॉर ट्राइंगल ACD सिमिलर टू ट्राइंगल FGH बाई डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया,
से ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ हो गए कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। अब इनके साइड रेशियोज, इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड रेशियोज है वो प्रोपोर्शन में होंगे। अब आप देखो, देयरफॉर क्या लोगे, इसमें सी डी ले रहे हो, एंगल ए के अपोजिट साइड, एंगल ए के अपोजिट कौन है, सी डी, तो सी डी लिखा आपने। तो एंगल ए के इक्वल कौन है इस ट्राइंगल में, एफ, और इसके अपोजिट साइड कौन है, एच जी। तो आप क्या लोगे, एच जी या जी एच इज इक्वल टू, अब फिर इसी ट्राइंगल में ए सी ले रहे हैं, ए सी क्या ले रहे हैं, ए सी, तो ये डी के अपोजिट साइड है, तो इसमें एच के अपोजिट साइड, क्योंकि ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल है, अब इसमें ये वाला एंगल ले रहा है तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल होता है, ठीक। तो डी एच के इक्वल होगा, तो डी के अपोजिट साइड ए सी ले रहे हैं हम, तो इसमें एच के अपोजिट साइड क्या लेंगे, एफ जी लेंगे, और रीजन क्या देंगे कि करस्पॉन्डिंग sides are ratio of corresponding sides are in proportion of similar triangles, या बोल सकते हो कि जो रेशियोज है करस्पॉन्डिंग साइड के वो प्रोपोर्शन में होंगे, क्यों, क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, ठीक। तो ये भी हो गया प्रूव्ड, ये फर्स्ट वन, ठीक। अब चलेंगे हम ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर दिखाने एच जी ई के, ठीक है। चलिए इसको सेकेंड पार्ट भी देखते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल डीसीबी ले रहे हैं हम, डीसीबी ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक। एच जी ई इसमें कौन सा ले रहा है, एच जी ई ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है कि ए बी सी ट्राइंगल एफ ई जी के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस ट्राइंगल में डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई में क्या कि एंगल बी जो है, यहाँ पे देखो एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल है, तो एंगल बी इक्वल एंगल ई, ठीक ठीक, क्लियर है, क्योंकि ये हमने पहले ही प्रूव्ड कर दिया था, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है इसलिए, ठीक। दूसरी चीज, इस ट्राइंगल में डीसीबी में एंगल सी आ रहा है, डीसीबी एंगल डीसीबी आ रहा है, यानी एंगल सी का हाफ। तो इस ट्राइंगल में जो हमने लिया है एच जी ई वो जी के हाफ और सी का हाफ इक्वल है, ये भी हमने प्रूव किया है। तो एंगल हम यहां लिखेंगे डी सी बी इज इक्वल टू एच जी ई, एंगल एच जी ई, ये भी प्रूव्ड है ऑलरेडी, ठीक। देयरफॉर जब दो एंगल इक्वल हो गए तो जाहिर है कि ट्राइंगल जो होगा डी सी बी वो सिमिलर होगा ट्राइंगल एच जी ई के, कैसे, बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। ये प्रूव हो गया सेकेंड पार्ट भी, क्लियर है, बहुत इजी है। आप देखो ट्राइंगल डी सी बी में और एच जी ई में एंगल जो डी सी बी है ये, वो एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, यहाँ पे देखो यहाँ एंगल बी एंगल ई के इक्वल है कि नहीं है, ठीक। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक।
और ये जो सी है ये सी जी के इक्वल है, तो हाफ सी हाफ जी के इक्वल होगा, तो एच जी ई डी सी बी के इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट, यहाँ पे डी सी ए ये वाला ट्राइंगल ले रहा है और एच जी एफ, तो अब इसमें लेगा एच जी एफ, ए एफ के इक्वल है ये पहले से पता है, और हाफ सी हाफ जी के इक्वल है। ठीक है, ये भी प्रूव्ड है। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ में। ठीक है, क्या लिखोगे एच जी एफ में कि एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के, ये पहले से प्रूव्ड है। दूसरा डी सी ए में एंगल डी सी ए इक्वल है एंगल एच जी एफ के, एंगल एच जी एफ के, ये भी प्रूव्ड है ऑलरेडी, क्योंकि एंगल सी एंगल जी के इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि सी डी क्या है, बाइसेक्टर है, और एच जी क्या है, वो भी बाइसेक्टर है। देयरफॉर ट्राइंगल डी सी ए इज इक्वल टू सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये भी प्रूव हो गया। ये थर्ड पार्ट था। ठीक, पहले ही क्वेश्चन बता दिया था कि सी डी जो है वो एंगल सी का क्या है, बाइसेक्टर है, और जी एच जो है वो एंगल जी का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो जाहिर है कि ये दोनों एंगल आपस में ए सी डी और डी सी बी इक्वल होंगे, और यहाँ पे ई जी एच और एच जी एफ वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि बाइसेक्टर है, एंगल के बाइसेक्टर है, तो इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक, समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 जो कि कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी क्वेश्चन को भी देख लेंगे। ठीक है, जब तक के लिए हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय, थैंक यू।